Good morning, everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Come on. Good morning, sir. Good morning, sir. कहाँ से स्टार्ट करना है हमें आज? Bromine chloride test. Group 2K અને क्रोमाइड क्लोराइड टेस्ट। चलो एक मैं 5-7 मिनट्स लेता हूँ। जो भी हमने कल किया था उसका थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं वापस से। कल जहां से लेक्चर स्टार्ट हुआ था वो पेज ओपन करो। मतलब सॉल्ट एनालिसिस से स्टार्ट किया था हमने, एनायनिक एनालिसिस ग्रुप 1 से, राइट? सबको बोलते जाना है। ग्रुप 1 Yes, sir. कौन कौन से आयन्स हैं? कम ऑन, आई एम एक्सपेक्टिंग कि सभी म्यूट अनम्यूट करके बोलें। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, नाइट्रो सल्फाइड एंड एसीटेट। बोलो यार, एक दो लोगों की आवाज आ रही है, क्या कर रहे हो? क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये थे क्या ग्रुप 1 में? नो सर। नाइस नो सर। No, sir. No, sir. So generally ions from weak acid Weak are acid. there in group 1. तो भी weak acid के आयन्स थे वो ग्रुप 1 में थे। सबसे पहला आयन कार्बोनेट CO3 बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, then sulfide, nitrite and last one is acetate ion. Clear?
ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट हमने देखा था वीक एसिड है, डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट HCl, क्योंकि ये सारे वीक एसिड थे। वीक एसिड में जब डाइल्यूट H+ ऐड करेंगे तो उनसे रिएक्ट करके कुछ गैस रिलीज करेगा, लाइक कार्बोनेट कैन फॉर्म H2CO3 which can further dissociate into H2 and CO2। अब जो गैस रिलीज होती है उसे फर्दर एनालाइज करते हैं हम। कौन कौन से गैस लाइन वाटर टेस्ट देते हैं? कौन कौन से गैस लाइन वाटर टेस्ट देते हैं? CO2 और SO2, CO2 and SO2, CO2 and SO2। clear? Now what is the reactions or what are the tests to differentiate CO2 and SO2? कौन सा टेस्ट है जो CO2 नहीं देता और SO2 देता है? One of them can react with oxidizing agent। कौन रिएक्ट कर सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से? पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ SO2 पोटेशियम वो प्लस में जाएगा, बाकी कार्बन ऑलरेडी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो +4 से +5 +6 में नहीं जा पाएगा CO2 में। क्लियर? KMnO4 का कलर SO2 KMnO4 के किस कलर से किस कलर में चेंज करता है? पर्पल कलर टू कलरलेस। K2Cr2 के साथ रिएक्ट करके कौन सा कलर चेंज होता है? ऑरेंज टू ग्रीन। ऑरेंज टू ग्रीन। ये हमने देखा था। इसके बाद हमने मूव किया था हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कैसे डिफरेंशिएट किया था? कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में वन ऑफ देम इज एसिडिक। क्लियर? वन ऑफ देम डायरेक्टली गिव प्रेसिपिटेट विद व्हिच आयंस? Pa2 plus, SR2 plus, Pb2 plus. Good. And one of them will give precipitate only on heating, क्योंकि बाइकार्बोनेट पहले सोल्यूबल बनते हैं, उन्हें हीट करेंगे तो फिर प्रेसिपिटेट मिलेगा। राइट? अब हमने मूव किया था नाइट्राइट आयन पर, NO2- आयन पर। क्लियर? अच्छा, SO2-, SO3-, and HSO3-, सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड, इन्हें कैसे डिफरेंशिएट किया था? न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन। HSO3- एसिडिक होगा। On addition of hydrogen peroxide, one of them give sulfate and one of them give HSO4-। तो जो HSO4- देगा वो एसिडिक सॉल्यूशन, another one will be neutral solution। ये हमने देखा था। इसके बाद नाइट्राइट आयन, NO2- आयन। NO2- आयन, इसमें जो सबसे यूजफुल रिएक्शन था वो ये था, एक तो डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ था, पहले HNO2 बना, HNO3 और NO में डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ। जो NO बना है वो कौन सा टेस्ट दे सकता है? ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट। सिर्फ तुम लेक्चर नोट सामने रखो ना, मैं बोलते जा रहा हूँ, पढ़ते जाओ, देखते जाओ। होप तुमने कल भी पढ़ा होगा वैसे। सो ब्राउन रिंग टेस्ट देगा। ब्राउन रिंग टेस्ट में कौन सा क्या रिक्वायर्ड होता है? फ्रेश precipitate fresh of iron sulfate precipitate of FeSO4. Fresh precipitate of ferrous sulfate is required in Browning test. Why fresh is required? यदि फ्रेश नहीं लेंगे तो क्या होगा? एयर के साथ रिएक्ट करके Fe3+ बना देते हैं। ऑक्सीजन के साथ +2 से +3 में चला जाएगा। और फ्रेश प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्या? कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्या? किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? कॉम्प्लेक्स FeH2O6 SO4 आयरन हेक्सा नहीं, क्या नोमेनक्लेचर होगा? हेक्सा एक्वा आयरन 2 सल्फेट। हेक्सा एक्वा आयरन 2 सल्फेट। क्लियर? ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जब ये NO के साथ रिएक्ट करेगा। क्या NO के साथ जो रिएक्शन होगा वो एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन होगा? शायद मुझे नहीं ध्यान है, मैंने कल बताया था, नहीं बताया था। FeNO board is visible ना properly? Yes, yes sir. sir Yes, sir.
NO exist in +1, यहाँ पे NO 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पे NO +1 में आ रहा है। क्लियर? सो आयरन +2 से +1 में रिड्यूस हो रहा है, NO ऑक्सीडाइज हो रहा है। दिस इज द रेडॉक्स चेंज। क्लियर? आयरन +2 से +1, NO 0 से +1, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। यहाँ पर आयरन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3 और sp3d2। एनीवन? व्हाट इज द आयरन कॉन्फ़िगरेशन? चलो वापस से डिस्कस कर लेते हैं, वैसे तो पहले भी आया है कोऑर्डिनेशन में भी। आयरन +1 कोई कॉन्फ़िगरेशन बताएगा मुझे? आयरन +1 का कॉन्फ़िगरेशन आयरन का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, 4s एक इलेक्ट्रॉन चला गया, d6s1। क्लियर? अब यहाँ पे डी एक्साइटेशन होगा, ये कन्वर्ट होगा d7 में। और ये भी पॉसिबल होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो ये s वाला और आगे चला जाता, और यहाँ पे हम d को हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर लेते हैं। बट H2 एक वीक लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, ये यहाँ पर फोर्सफुली पेयर अप नहीं करवाएगा इलेक्ट्रॉन को, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, मैग्नेटिक मोमेंट d7 कॉन्फ़िगरेशन, रूट ऑफ 15 बोर मैग्नेट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये पहले भी लिखा है कोऑर्डिनेशन में, तुम लेक्चर नोट चेक कर सकते हो। क्लियर? इतना पार्ट शायद छूट गया था मेरा, देख लो चाहो तो जहां भी जगह दिख रही है। ये एक रेडॉक्स चेन, एक्चुअली देखने में लगता नहीं कि रेडॉक्स चेन, इसलिए इसको स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं। ऐसा लगता है आयरन +2 NO 0, बट वो ऐसा नहीं है ना। चलो हो गया उतना कॉपी। ओके, इसके बाद ब्राउन एंड टेक्स्ट के बाद हमने नाइट्रोजन के काफी कुछ सारे टेस्ट देखे थे, नाइट्राइट के स्पेशली, यूरिया से रिएक्शन, थायोयूरिया से रिएक्शन, और NH2SO3H से रिएक्शन जिसमें नाइट्रोजन रिलीज हो रहा था। रिएक्शन देख पा रहे हो सब अपने सामने? याद है एक पेज पूरा शेयर किया था। ओके, इसके बाद क्या था? स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, AgNO3 टेस्ट, ये सब कुछ हमने देखा था इसमें। फिर हमने मूव किया था सल्फाइड। व्हाट इज दिस सोडा एक्सट्रैक्ट? व्हाई वी नीड टू फॉर्म सोडा एक्सट्रैक्ट? क्या रीजन था? एनीवन? H2S insoluble होता है तो उसको एक मिनट बात सुनिए एक बार। हाँ, क्या होता है सोडा एक्सट्रैक्ट? एनीवन? सिमरन क्या होता है? सिमरन इज देयर? एनीवन? व्हाट इज सोडा एक्सट्रैक्ट? insoluble होता है तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हम सोडा एक्सट्रैक्ट क्रिएट करते हैं। बेसिकली बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे होते हैं सल्फाइड के जो इनसोल्यूबल होते हैं, और यदि वो सोल्यूबल नहीं है तो हम टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, Na2CO3 लेते हैं, Na2CO3 को ऐड करके Na2S बनाते हैं, which is called soda extract, which is a soluble salt। अब उस पे हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर? सो Na2S बनाकर फिर हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। सल्फाइड इन जनरल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स व्हाट? सल्फाइड क्या बनाता है? सल्फर। सल्फाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स सल्फर। इसके बाद फिर हम आ गए थे ग्रुप 2 पर, सल्फर के रिएक्शंस देखे कुछ। ग्रुप 2 में
हमने स्टार्ट किया था क्लोराइड से। देयर आर 4 आयंस इन ग्रुप 2, क्लोराइड से हमने स्टार्ट किया। व्हाट इज द ग्रुप रिएजेंट फॉर ग्रुप 2? H2SO4. sulfuric acid. Concentrated H2SO4. Why we are not taking concentrated HCl here? क्या रीजन है? Cl One minus. of Cl the minus ion here is Cl minus. Cl minus खुद ही आयन है, हम HCl से स्टार्ट कर रहे हैं, पता चला Cl minus हमेशा डिटेक्ट हो रहा है, हर केस में डिटेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम बजाय उसके हम यहाँ पर लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और यहाँ पे सारे आयंस स्ट्रॉन्ग एसिड के पार्ट हैं। क्लियर? ओके, फिर हमने उसमें H2SO4 ऐड किया, क्या बना? HCl। HCl जनरली ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या देगा? Cl2। कौन सा टेस्ट देखा इसका बाद हमने HCl का? NH3 ऐड किया था क्या? Sir. Yes sir. किस टाइप के फ्यूम्स मिल रहे थे हमें HCl ऐड करने White पर? fume. White fumes. NH3 ऐड करने पे व्हाइट डेंस फ्यूम मिलते हैं हमें NH4Cl के। क्लियर? इसके बाद इसने MnO2 के साथ भी रिएक्ट किया था क्या? क्या MnO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, +4 से +2 में आएगा? Yes Yes, sir. sir. क्या बनेगा? MnCl2. MnCl. MnCl2 एंड Cl2। Cl2. Chlorine. यहां तक हमने देखा था। अब हमें देखना है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में रिएक्शन से अगेन थोड़ा सा इन्वॉल्व, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं उसके लिए। क्लियर? Is it visible to everyone? Yes, sir. Yes sir. चलो पहले एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कॉपी कर लो जल्दी से।
Done, sir. रुको सर। चलो एक्सप्लेन कर दूं मैं एक बार, फिर सुन लो, जिसका कॉपी नहीं हुआ पहले सुन लो। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, सॉल्ट लिया हमने, क्लियर, क्लोरीन का जो भी सॉल्ट है जिसमें हमें क्लोराइड आयन को आइडेंटिफाई करना है, सो Cl माइनस का सॉल्ट लिया, लेट्स से इट कैन बी लाइक NaCl, KCl, व्हाटएवर द सॉल्ट। हाँ, बट ये सॉल्ट ऐसा होना चाहिए जो आयोनिक कैरेक्टर सफिशिएंट होना चाहिए सो दैट वी कैन हैव क्लोराइड आयन। देयर आर सम सॉल्ट्स व्हिच कैन नॉट गिव क्लोराइड आयन फ्रीली, कुछ कोवेलेंट होते हैं, यदि मैं बात करूं AgCl की, यदि मैं बात करूं SnCl2 की, Cu2Cl2 की, सो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते हैं, बिकॉज Cl माइनस अवेलेबिलिटी इज लेस। ये लिखूंगा भी मैं कौन कौन से सॉल्ट नहीं देते हैं। सो सॉल्ट लिया, क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमियम क्लोरीन टेस्ट, सो क्रोमियम का कंपाउंड एक ही कंपाउंड है वेल नोन हमारे पास, K2Cr2O7। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऐड किया और इसमें हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 को ऐड किया, व्हिच इज अ ग्रुप रिएजेंट ऑफ दिस ग्रुप। Then we get NaHSO4 plus KHSO4 plus CrO2Cl2. There is no redox change in this reaction involved. Chromium initially present in +6, chromium finally present in +6. जनरली मैं रिएक्शंस को इस वे में याद रखता हूं काफी बार कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इससे काफी कुछ रिएक्शंस में प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने में, याद रखने में, लर्न करने में इजी होता है। तो मैं इवन लिख भी लेता हूं, जिससे तुम जब रिएक्शन लिखोगे तो लिख भी सकते हो, क्रोमियम +6, क्रोमियम +6। सो क्रोमाइल क्लोराइड में भी क्रोमियम +6 में है, CrO2Cl2 इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड। इनका कलर ऑरेंज होता है वेपर फेज में और लिक्विड फेज में होता है रेड कलर। क्लियर, काफी वेल नोन टेस्ट है और इस पे मुझे ऐसा याद आ रहा है इसी साल क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब मेंस में आया है कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड इस साल में। बाकी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आए हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पर, ये इस चैप्टर में भी है और डीएनए ब्लॉक में भी है, इसलिए मेंस के सिलेबस में है। स्टेप वाइज यदि हम देखेंगे उस रिएक्शन को, सबसे पहले क्लोराइड का सॉल्ट H2SO4 से रिएक्ट कर HCl बनाएगा, देन K2Cr2O7 H2SO4 रिएक्ट करके KHSO4 और CrO3 बनेंगे। अब जो HCl बना है फर्स्ट रिएक्शन से, CrO3 बना है सेकंड रिएक्शन से, बोथ कैन रिएक्ट टू गिव क्रोमाइल क्लोराइड वेपर CrO2Cl2। इज दैट ओके? यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड has to be tested further because Br minus also gives reddish brown gas Br2। तो हमें प्रेडिक्ट करने में ऑरेंज वेपर रेडिश ब्राउन, मतलब ऐसा है कि सिर्फ कलर के बेसिस पर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, क्लियर, कि हाँ ये एग्जैक्टली Br2 होगा, ये एग्जैक्टली Cl2 होगा। फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, NaOH ऐड किया जाता है, Na2CrO4 बनाया जाता है, फिर लेड एसीटेट को ऐड कर दिया जाता है। सो कंफर्मेटरी टेस्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लेड एसीटेट ये दोनों ऐड किए जाते हैं। सो PbCrO4 के यदि हमें येलो पीपीटी मिल गए, इसका मतलब क्लोरीन का प्रेजेंस कंफर्म हो गया, और यदि हमें येलो पीपीटी नहीं मिला तो ये ब्रोमीन भी हो सकता है। इज दैट ओके? यस नो सर। डाउट रिएक्शंस हैं, बट हम उसको इस वे में याद रखेंगे ना। अच्छा, पहले ये रिएक्शन हुआ, फिर ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन भी ये कलर दे सकता था, Br2 का भी कलर आ सकता था। सो NaOH और लेड एसीटेट से कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा PbCrO। मतलब उसको तुम ऐसे फील करो कि हाँ हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, पहले ये किया फिर ये किया, तो याद रखने में थोड़ा सा इजी होता है। तुम सिर्फ डायरेक्ट मगअप करने जाओगे तो डेफिनेटली वो नहीं याद होगा। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? चले हम आगे। Yes, sir. देखते हैं इसमें कौन कौन सा टेस्ट नहीं देता है, किस टाइप के आयंस। कॉपी कर लो पहले एक बार जल्दी से पेज।
AgCl, Hg2Cl2, Cu2Cl2, SnCl2, SnCl4, PbCl4 they don't give taste because high covalent nature and less ionization as Cl plus, Cl minus. तुम देखोगे यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि इन आयंस को, इन सॉल्ट को मेमोराइज करना टफ है। क्यों? फजान्स रूल, एक मिनट रुक जाओ ना, कॉपी मत करो, सुन लो। फजान्स रूल याद है तुम्हें? फजान्स रूल, स्मॉल केटायन, मोर पोलराइजेशन, मोर कोवेलेंट नेचर। और एक और केस था स्मॉल केटायन के साथ साथ एक्सेप्शनल केस, जो डी ब्लॉक के मेटल आयंस होते हैं लाइक Ag+ आयन, Hg2+ आयन, जिनका कॉन्फ़िगरेशन होता है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन? D10 S2P6 D10। दिस इज द सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये इनका पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा होगा, तो पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा होगा तो डेफिनेटली कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। सो Ag+, Hg2+, Cu+, Sn2+, Sn4+, या तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया Sn2+, Sn4+, क्लियर, या फिर सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सो इनके जो भी आयन कोवेलेंट कैरेक्टर है ज्यादा होगा, क्लियर। इसमें एक भी अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट नहीं है क्यों आयोनिक होता है। कर लो कॉपी। Done, sir. ब्रोमीन वाला पार्ट भी कर लिया ना कॉपी? 1 minute सर। जस्ट हाँ, काफी रिएक्शंस है, मैं बोर्ड पे लिखूंगा इसलिए जस्ट मतलब शेयर किया है और एक्सप्लेन करते जाऊंगा मैं डेफिनेटली। मैं वेट कर रहा हूँ, एक बार तुम कॉपी कर लो पूरा ब्रोमीन। सर ब्राउन लेयर के नीचे क्या लिखा हुआ है? इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? ब्राउन लेयर। Layer test. डन सर। ओके,
ब्रोमाइड आयन सेकंड वन, टोटल हमें 4 आयंस देखने ग्रुप 2 में, मेनली होने को 6-7 आयंस है, हमें 4 आयंस देखने डिटेल में। ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन काफी कुछ रिएक्शन सिमिलर वे में जाएंगे, ठीक है। When we add concentrated H2SO4 in bromide ion, first it will form HBr. Clear? HBr can further react with H2SO4. समझना, मैं बोर्ड पे थोड़ा सा बताता हूँ उसे। HBr and HI both, they can react with H2SO4 further. H2SO4 के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये एक एसिड है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के 2 और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। Along with the acidic nature, it is dehydrating agent and as well as it is oxidizing agent. H2SO4 खुद सल्फर +6 से +4 में आ जाएगा, SO2 बनाएगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है साथ में। क्लियर? सो HBr और HI में जो ब्रोमीन आयोडीन -1 में है, उन्हें Br2 और I2 में ऑक्सीडाइज करेगा और खुद SO2 बना देगा। सो यही केस Cl- के साथ नहीं था। Cl- इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैज लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये दोनों इजीली ऑक्सीडाइज होंगे। क्लियर? H2SO4 HCl को तो Cl2 नहीं बना सकता डायरेक्टली, बट इन दोनों को बना देगा Br2 and I2। सो Br2 बन गया यहाँ पर हमारे पास। अब ये जो Br2 बना है, इस Br2 को हम फर्दर, मतलब रेडिश ब्राउन का एक वन ऑफ द टेस्ट हो गया यही कि रेडिश ब्राउन हमें कुछ पेपर्स मिल रहे हैं, तो हम Br2 एक हमें आइडिया लग जाएगा Br2 इज पॉसिबल। अब हम फर्दर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं इसकी। Br- के कुछ और टेस्ट। Br- कैन रिएक्ट विद Cl2। मुझे बताओ, अगेन समझना, थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यदि हम यूज करें यहाँ पर, Br- प्लस Cl2, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? Br2 और Br and Cl में से Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ब्रोमीन -1, क्लोरीन 0, तो ये तो क्लोरीन जब ब्रोमीन के कांटेक्ट में आएगा खुद नेगेटिव में जाएगा और उसे ऑक्सीडाइज कर देगा। सो ये -1 में जो एग्जिस्ट कर रहा है, ये चला जाएगा 0 में और क्लोरीन चला जाएगा Cl- में। क्लियर? सो दिस इज अ रेडॉक्स चेंज। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से जा सकते हो, Cl2 Cl- का इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल Br2 Br- से ज्यादा होता है। यदि मैं एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 1.36 और इसका होता है 0.5, और तो उसका आयोडीन का इसका कितना लिखा है 1.073, इतना कुछ था। याद है वो इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट केस एक्वस सॉल्यूशन का NaCl, वहां पे तीनों लिखा है। Cl- 1.36 ओवर पोटेंशियल का कांसेप्ट आया था। क्लियर? उसके बाद फिर Br और I का भी लिखा था 1.07 एंड पॉइंट मेजरली लिखा है 1.07 और 0.85, 1.09 और 0.85 ऐसा कुछ लिखाया था, या 0.55 लिखा था, जो भी था। क्लियर? मतलब हमें एक रफ आइडिया होना चाहिए, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज्यादा है इसलिए रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और सेम I- जब यहां पे लेंगे ना, तो I- Br2 और Cl2 दोनों से रिएक्ट करके I2 बनाएगा। चलो, अब यहां पर जो हमें Br2 मिला है, यदि हम CHCl3 क्लोरोफॉर्म लेंगे, CH को लेंगे, तो इसमें लेयर टेस्ट देता है। क्लियर? इनमें वो एक लेयर बना देगा, जैसे ही हम इस लिक्विड में उसे Br2 को पास करेंगे, एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बन जाएगी। क्लोरोफॉर्म हुआ, CH2 हुआ, CCl4 हुआ, सो ब्राउन लेयर बन जाएगा, जिसे लेयर टेस्ट कहा जाता है। एक्सेस Cl2 क्यों अवॉइड किया जाएगा? एक्सेस Cl2 रहा तो क्या होगा, वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके BrCl बॉन्ड बना देगा। क्या यहां तक क्लियर है अभी सभी को? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चले हम आगे। There are some more testing for Br-, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट पहले सुनना है फिर कॉपी करना ना। सिल्वर बोर्ड पे देख लो तुम अभी। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में AgNO3 ऐड करेंगे, बोर्ड पे देखना, कॉपी बाद में करना। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में Ag+,
Br माइनस AgBr बनेगा। वैसे भी मैंने इनके कलर नहीं लिखा है ना, HCl AgBr AgI तीनों में, व्हाइट, पेल येलो, ब्राइट येलो लिखा देता हूं मैं, इसके बाद इस हेडिंग के बाद लिखा देता हूं। AgBr का कलर होता है पेल येलो, सो पेल येलो कलर मिला, सो Br माइनस कैन बी कंफर्म। क्लियर। इसके बाद यदि हम इसमें अमोनिया हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, अमोनिया वाटर ऐड करेंगे, NH4 ऐड करेंगे, सो अमोनिया वाटर के साथ ये रिएक्ट कर NH4OH के साथ रिएक्ट कर हमने बनाया सबसे पहले AgBr। अब AgBr का कंफर्मेटरी टेस्ट में मतलब इसी के कंटिन्यूएशन में AgBr में हम NH4OH ऐड करेंगे, ये बना देगा AgNH3 2 कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ऑन एडिशन ऑफ NH4OH अमोनिया वाटर। क्लियर। सो बेसिकली जो AgBr है इट इज पार्शियली सोल्यूबल इन NH4OH, ये इसमें पार्शियली सोल्यूबल है। और ये सारी सोल्युबिलिटी में एक चार्ट पूरा बनवा देता हूं जस्ट इसके बाद। लेड एसीटेट ऐड करोगे, Pb2+ ऐड करोगे, Br माइनस में तो बनेगा PbBr2 व्हाइट प्रेसिपिटेट। स्टार्च पेपर टेस्ट, स्टार्च पेपर पे यदि तुम Br2 को पास करोगे तो स्टार्च पेपर ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, बिकॉज ऑफ Br2। इज दैट ओके? कॉपी कर लो ये 4 रिएक्शन जल्दी से। सो वो स्टार्च के बाद क्या है, ब्राउन है या ब्रोमीन है? स्टार्च के बाद क्या है? स्टार्च ब्रोमीन एड्सॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स। Br2 एड्सॉर्ब हो जाता है स्टार्च पेपर पर, स्टार्च ब्रोमीन एड्सॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स बनता है ऑरेंज रेड कलर। डन सर। ठीक है, प्रेसिपिटेट और यहां पर हम ले लेते हैं रिएजेंट।
AgCl। काफी यूजफुल सा चार्ट है और काफी सिंपल सा भी चार्ट है, इसमें कुछ है नहीं सर, बट बहुत जगह यूज आने वाला है। AgCl, AgBr, AgI, तीन हमारे पास सॉल्ट है। इसका कलर होता है व्हाइट। दिख रहा है रेड मार्कर से या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है? हाँ सर। नहीं आवाज आई मुझे। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। इसका कलर होता है पेल येलो और इसका कलर होता है ब्राइट येलो। सो व्हाइट कलर, पेल येलो, ब्राइट येलो। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है किस रिएजेंट में कौन सा सोल्यूबल है। सबसे पहले तो मैं ऐसा रिएजेंट लेता हूं जिसमें सब कुछ सोल्यूबल है। Na2H2O3 ले लो या फिर NaCN, KCN, मतलब हमें चाहिए बेसिकली Cn माइनस है। सोल्यूबल, 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 तीनों सोल्यूबल है। अब क्वेश्चन आता है तीनों सोल्यूबल है, एक मिनट बोर्ड पे देखना फिर कॉपी करना ना। तीनों सोल्यूबल है तो सोल्यूबल क्या है? सोल्यूबिलिटी जनरली कुछ रिएक्शन होता है, कुछ अटैचमेंट होता है, तो यहां पर ये सोल्यूबल है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ in H2O3 2 minus AgH2O3 minus soluble compound is formed. So जब तुम Na2H2O3 ऐड कर रहे हो, थायोसल्फेट ऐड कर रहे हो, हाइपो सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो, तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है Ag plus H2O3 2 minus, ये soluble compound है। क्लियर? यदि हम बात करें इन Cn माइनस तो ये बनाता है AgCN होल टुवाइस। देखा गया कंपाउंड कहीं और भी AgCN होल टुवाइस KCN में। अभी अभी क्या पढ़ा है लास्ट चैप्टर, मेटलर्जी ऑफ सिल्वर। कुछ याद आ रहा है? रिएक्शन देखा है ऐसा? सोल्यूबल कंपाउंड इन NH3 it will form AgNH3 whole twice plus, which is also soluble compound. So यदि हम बात करें सेकंड रिएजेंट की, अमोनिया, NH3 aqueous लिखो या फिर NH4OH लिखो, both are same thing ना। So ये होता है soluble, ये होता है partially soluble और ये होता है insoluble। इसके बाद हम बात करें HNO3, कंसंट्रेटेड ले लो चाहे डाइल्यूट ले लो, जैसा भी लेना है। इनसोल्युबल, इनसोल्युबल, इनसोल्युबल। सो फर्स्ट केस ऑल आर सोल्युबल, लास्ट केस ऑल आर इनसोल्युबल, सोल्युबल, पार्शियली सोल्युबल, इनसोल्युबल। क्लियर? और क्यों सोल्युबिलिटी आ रही ये भी मैंने नीचे लिख दिया है, किस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण। Am I audible properly? Yes, sir.
डन? नो सर। क्या लगता है ये एजीबेयर एजीआई इसमें क्यों पार्शियली और इनसॉल्युबल और ये क्यों ज्यादा सॉल्युबल? What is the reason to have partial solubility or insolubility of AgBear AgI in NH3 while AgCl is soluble? Something from Fazan's law. किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, AgCl का या AgI का? AgI का I. More covalent character, less ionization in the form of Ag plus, less formation of this substance. Ag plus चाहिए, चाहो तो यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर सकते हो, Ag plus in Cn minus Ag plus in NH3. तो Ag plus मिलेगा ही नहीं तो कैसे डिसॉल्व करेंगे? इसका KSP सबसे ज्यादा होगा, इसका KSP कम और इसका सबसे कम. Solubility product, formation of ions in a aqueous solution. सर लास्ट थ्री लाइंस रहने दो। लास्ट रब नहीं करना है, कुछ और डाउट है? नहीं सर, रब मत करो बस। फिर से बोलो, मुझे नहीं क्वेश्चन क्लियर हुआ तुम्हारा, क्या बोल रहे हो? रब मत करो ऐसा। डन सर। First reaction is similar as of bromide ion. वहां पे Br2 मिला था, यहाँ पर I2 मिलेगा. Layer test is also similar. Chloroform, CCl4, CS2, कोई भी लिक्विड ले लो, तो यहाँ पर हमें मिलेगा violet layer of I2 in this liquid. जैसे लास्ट केस में हमें कुछ कलर मिला था Br2 का, यहाँ पे I2 के कारण कलर मिलेगा violet कलर. कौन सा कलर था Br2 में? Orange red. orange red Orange red. मुझे बताओ, what if both, क्या था इसके पहले, Br minus and I minus are present in layer test? क्या होगा if both ions, bromide ion and iodide ions are present in the layer test? हमें violet layer मिलेगा या फिर orange कलर का लेयर मिलेगा, या दोनों मिल सकते हैं 1 by 1. हिंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज आएगा यहाँ. वॉयलेट. क्या होगा? एक ऑप्शन में तुम्हें इतना बता देता हूँ, दोनों कलर 1 by 1 मिलेंगे, तो कौन सा पहले मिलेगा, कौन सा बाद में मिलेगा? पहले कौन सा मिलेगा यदि दोनों प्रेजेंट है? फर्स्ट
किसका क्या लगता है, कौन इजीली ऑक्सीडाइज होगा, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है? I माइनस आई टू पहले बनेगा या I माइनस Br2 पहले बनाएगा? I कौन जो भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो पहले I माइनस का कलर मिलेगा आर प्रेजेंट, देन फर्स्ट we get violet color layer, then we get orange color layer जो भी आर्ट में करना। Now some more reactions related to iodide test, iodine test. मैं एक मिनट एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर तुम कॉपी कर लेना। उसके बाद 2 मिनट रुक जाओ ना बस। I minus when reacts with H3PO4 gives I minus on reaction with H3PO4 it produce Hi plus H2PO4 minus. Clear? So यहाँ पर H3PO4 भी H plus डोनेट कर सकता है I minus को और Hi बना सकता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ जो ठीक है, ये H3PO4 टेस्ट हो गया। यदि हम सेकंड टेस्ट की बात करें, स्टार्च पेपर टेस्ट, Br2 स्टार्च पेपर पे कौन सा कलर दिया था? पेज पलट के देखो जल्दी से। स्टार्च पेपर पे कौन सा टेस्ट दिया था? लिखा है नहीं लिखा है? orange red ऑरेंज रेड। और आयोडीन कौन सा टेस्ट दे रहा है स्टार्च पेपर पर? ब्लू कलर। ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना रहा है। क्लियर? और ये टेस्ट ऑलरेडी हमने कहा पहले भी देखा है, नाइट्राइट आयन में, कल लास्ट लेक्चर में जब हम NO2 माइनस का पढ़ रहे थे और नीचे उसका रिएक्शन में लिखा हुआ है। CO2 प्लस एंड I माइनस, दिस इज वेरी वेल नोन रिएक्शंस जो डीएनए ब्लॉक में भी आएगी। आयोडाइड के साथ बोर्ड पे मैं थोड़ा सा बताता हूं इसके बारे में। CO2 प्लस I माइनस के साथ कभी भी CuI2 नहीं देगा। आयोडीन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं कि कॉपर को +2 में रख सके। सो ये CuI2 यदि बन भी गया, दिस इज हाईली अनस्टेबल, ये +1 में चला जाएगा। Cu2I2 प्लस I2, सो आयोडीन कुछ पार्ट -1 से 0 में ऑक्सीडाइज हो गया और ये +2 से +1 में रिड्यूस हो जाता है। दिस इज हाईली अनस्टेबल, ये कभी नहीं बनेगा। क्लियर? सो Cu2I2 बनेगा व्हाइट कलर का और वहां पे हमें I2 बनेगा। अच्छा, ये I2 और जो ऑलरेडी I माइनस है देखिए एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ I3 माइनस। जहां पे भी I3 माइनस लिखा है ना, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ I2 एंड I माइनस। I माइनस यदि रिएक्टेंट में इन्वॉल्व है तो I3 माइनस में लिख देते हैं। Hg2 प्लस के साथ I माइनस रिएक्ट करके रेड कलर का HgI2 देता है। क्या किसी को याद है HgI2 रेड कलर कहीं हमने पहले भी देखा है? एनीवन? हिंट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कलर ट्रांसफर, सॉरी चार्ज ट्रांसफर। HgI2 का कलर लिखा है था रेड। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर,
यदि लेक्चर नोट्स हैं भी कोऑर्डिनेशन के, वो हेडिंग है तुम्हारे सामने तो देखो जल्दी से। HgI2 का वहां पे कलर लिखाया था रेड कलर। तुम्हें याद है KMnO4 का पर्पल कलर होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, K2Cr2 से बनता है। वहां पे 4-5 एग्जांपल लिखा है जिसमें HgI2 मिला के HgI2 रेड कलर लिखा है क्या? सो चेक कर सकते हो, वहां पे रेड कलर होगा लिखा हुआ जहां पे कलर ट्रांसफर वाला पढ़ाया गया था, सॉरी चार्ज ट्रांसफर वाला पढ़ाया गया। अब तुम एक्सेस ऑफ I माइनस सेट करोगे तो HgI2 जो प्रेसिपिटेट बना था दैट विल फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स HgI4 2-। एनीवन व्हाट इज HgI4 2- और K2HgI4? व्हिच रिएजेंट इज दिस? K2HgI4 नेशनल्स रिएजेंट पढ़ा है नहीं पढ़ा है कहीं? ऑर्गेनिक यस सर। नेशनल्स रिएजेंट नहीं पढ़ा है तो अब आगे आएगा फिर। K2HgI4 होता है वो, नीचे लिखा हुआ भी है ना शायद। हाँ, AgNO3 के साथ AgI देगा एक which is bright yellow with Pb2 plus it will give PbI2 yellow color with Cr2O7 and MnO2 it can form I2 violet color vapors। कर लो कॉपी, मेनली रिएक्शन बेस्ड है पूरा पेज। बट इसमें मुझे एक भी रिएक्शन ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई नया दिख रहा हो। सारे रिएक्शन या तो पहले पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ने भी वाले होंगे वापस, तो सारे रिएक्शंस रिपीट होने वाले हैं। So हाँ बोलो सर, वो स्टार्च वाले रिएक्शन के नीचे I माइनस लिखा हुआ वो समझा दीजिए ना। स्टार्च वाले रिएक्शन के नीचे I माइनस प्लस NO2 माइनस प्लस H प्लस गिव I3 माइनस, ये वाला रिएक्शन। यस सर। तो इसमें मतलब क्या नहीं समझा, बोलो। सर वो I3 माइनस I2 प्लस I माइनस क्या बना रहा है? एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ना, ये नाइट्राइट आयन में टेस्टिंग परफॉर्म की थी, तो किससे रिलेट किया है मैंने? होगा ये नाइट्राइट आयन के टेस्टिंग में, तुम्हें याद है I माइनस को हमने ऐड किया था, वो I2 में कन्वर्ट हो गया था, क्लियर। और I2
इफ वी आर हैविंग I माइनस एंड I2, अभी मैंने बताया था जस्ट, हमने ये बताया था I3 का मतलब होता है I2 प्लस I माइनस। I माइनस रिएक्टेंट में I2 प्रोडक्ट में बना है तो उसे I3 माइनस लिख देते हैं। क्लियर? क्लियर है सर। हो गया क्या कॉपी? हो गया कॉपी? यस सर। हटा दो शेयर स्क्रीन ऑप्शन फिर अभी। यस सर। चलो अब 1 मिनट बोर्ड पे देखो, फिर कॉपी करना। द लास्ट आयन ऑफ ग्रुप 2, डेफिनेटली इसके बाद 3 आयन हो रहे हैं जो ना ग्रुप 1 में काउंट होते हैं ना ग्रुप 2 में काउंट होते हैं। लास्ट आयन ऑफ ग्रुप 2 NO2 माइनस NO3 माइनस आयन H2 से कोरिलेट करोगे, पार्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड, इसलिए कंसंट्रेटेड H2 से कोरिलेट किया, HNO3 बन गया। इट इज स्टेबल। हमारा लास्ट केस में HNO2 बना था, तुम्हें याद हो नाइट्राइट के केस में HNO2 लेस स्टेबल था, डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा था, बट यहां पे HNO3 only on heating it can give this kind of reactions, dissociation reactions। NO2 बनेगा, H2O और O2 बनेगा यहाँ पर ओनली ऑन हीटिंग, क्योंकि स्टेबल कंपाउंड है। क्लियर? और ये जो ब्राउन कलर बेस है हम इसे इंटेंसिफाई कर सकते हैं, इसका ये बोल सकते हैं इसका जो कलर है और काफी इजीली हम ऑब्जर्व कर सके, इसके लिए कॉपर ऐड कर दिया जाता है। कॉपर प्लस HNO3 they can react to form CuNO3 whole twice। क्लियर? एक तो ये बनेगा, आई थिंक ये रिएक्शन तुमने अभी भी पढ़ा होगा, नाइट्रोजन फैमिली HNO3 के रिएक्शंस मेटल्स के साथ काफी यूजफुल रिएक्शंस हैं। कॉपर, आयरन और जितने भी मेटल्स हैं, जिंक, क्या बनता है बता दो। NO। क्लियर? यहाँ पे हमें मिला NO, नाइट्रोजन कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया 0 से प्लस में, नाइट्रोजन रिड्यूस हो गया कुछ पार्ट नाइट्रोजन का। अब ये जो NO बना है, क्या इसे हम एयर में छोड़ देंगे तो इसका एयर ऑक्सीडेशन होता है NO का, और NO2 बनता है क्या? कल देखा था क्या ऐसा हमने नाइट्राइट के केस में। सो NO2 बनता है और इससे इसके कारण ब्राउन कलर और इंटेंसिफाई हो जाता है। क्लियर? सो ये हमें इस ब्राउन कलर को इंटेंसिफाई करना है, थोड़ा सा कॉपर ऐड कर दिया जाए। क्लियर है उतना? अच्छा, NO2 minus and NO3 minus both can give brown color gas, both can give NO2, but the basic difference is HNO2 can give directly NO2 brown color gas, while HNO3 can give only on heating। मैं लिखा देता हूँ ये भी नोट में, कर लो कॉपी।
सो फर्स्ट केस में ब्राउन कलर केस मिलेगा डायरेक्टली, सेकंड केस में ब्राउन कलर केस मिलेगा ओनली ऑन हीटिंग। नोट का फर्स्ट पॉइंट, नोट का सेकंड पॉइंट, Br2 and NO2 both are brown color. Okay. Br2 and NO2 both are brown color. One of the way to differentiate them, one of them can give starch pepper test, orange color. NO2 cannot give starch pepper test. No testing. सर लास्ट में वो NO3 है ना, NO3 माइनस कहाँ पर? लास्ट पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट। Yes, NO3 minus. NO2 minus, NO3 minus. ब्राउनिंग टेस्ट। NO2 माइनस ने भी ब्राउनिंग दिया था, NO3 माइनस भी ब्राउनिंग देगा, दोनों ही ब्राउनिंग टेस्ट देंगे, दोनों का थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग होगा। सॉल्ट ऑफ NO3 माइनस प्लस क्या ऐड किया था हमने पहले? फ्रेश प्रेसिपिटेट ऑफ FeSO प्लस कॉन्केट। क्लियर? देखो सबसे पहले क्या होगा, जो फ्रेश प्रेसिपिटेट है FeSO4 का, ये HNO3 जो इन दोनों के कारण बना है उससे रिएक्ट कर Fe2SO3 होल थ्राइस प्लस NO बना देगा। ये रिडॉक्स चेंज होगा, प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2। नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है, Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है। प्रीवियस केस में HNO2 था, खुद NO दे रहा था, यहाँ पे NO के बनाने के लिए यही प्रेसिपिटेट इससे रिएक्ट करेगा। ये जो NO बन गया, फर्दर जो एक प्रेसिपिटेट बचा हुआ है FeHO6SO4 इस फॉर्म में जो एग्जिस्ट कर रहा है, इसके साथ रिएक्ट कर NO ब्राउनिंग दे देगा। FeNO तो थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग है, बस वहां पे NO डायरेक्ट बन रहा था, यहाँ पे NO FeSO4 के कारण बन रहा है। देन फर्दर FeSO4 भी रिएक्ट कर FeSO4 ऐसा लिखो, ये लिखो, एक ही बात है, ये यहाँ पे इसलिए लिखा है कि मुझे कॉम्प्लेक्स शो करना है, ब्राउन नहीं।
Anna, please mute yourself. Nascent hydrogen ZnAl plus NaOH, they can form sodium beta-aluminate, sodium beta-zincate. इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. We can also write in this form NaAlO2 और NaAlO2.2H को ऐसा भी लिखा जा सकता है. क्लियर? Nascent hydrogen मिलेगा. Nascent hydrogen. What is the difference between atomic hydrogen and nascent hydrogen? Wait करो एक मिनट. पहले बताओ क्या डिफरेंस है nascent hydrogen और atomic hydrogen में? सर nascent hydrogen में तो रिएक्शन में कम होता है और atomic hydrogen में रिएक्शन. Which one is more reactive, nascent hydrogen or atomic hydrogen? Nascent hydrogen is more reactive than atomic hydrogen. Atomic hydrogen H2 को जब ब्रेक किया जाता है 2H में तब बनता है at very very high temperature. Nascent hydrogen room temperature में बनता है during the reaction और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है. H2 2H में कब ब्रेक होगा? जब ये स्टेबल होगा. तो एटॉमिक हाइड्रोजन इज स्टेबल, ये उतना रिएक्टिव नहीं है. nascent हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव क्योंकि रूम टेम्परेचर पे बन रहा है जहां इसका एग्जिस्ट होना पॉसिबल नहीं होता है. ये 1000 केल्विन पे एग्जिस्ट होता है, रूम टेम्परेचर पे नहीं करेगा तो इट स्टेबल होगा और ये हाईली रिड्यूसिंग नेचर का होगा. हमारे पास जो NO2 माइनस है, NO3 माइनस है, इन दोनों में से कुछ भी रहा इन nascent हाइड्रोजन से रिएक्ट करके NH3 बना देंगे. Definitely plus water. So nitrogen plus 3 plus 5 से minus 3 में reduce हो जाएगा. Is that okay? It is highly reactive. It forms only during the reaction. Practically, it is not possible to separate nascent hydrogen from a sample of a chemical reaction. क्योंकि less stable है. ये कॉमन टेस्ट था NO2 माइनस और NO3 माइनस के लिए. कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जाएं, भागना मत. एक हो सकता है 5 मिनट्स एक्सटेंड हो, 10 मिनट्स में 10 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं रफली. इसमें ना अभी 3 आयंस और बचे हैं, मतलब शायद 15 मिनट का और बचा हुआ है, इससे ज्यादा नहीं बचा हुआ है. तो देखा जाए तो सिर्फ सेक्शन ई बचा है. ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं होमवर्क काफी कुछ दे पाऊंगा तुम्हें, बट अभी पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जस्ट फॉर द प्रैक्टिस. तुम्हें फील आए कि हाँ हमें क्वेश्चन बन रहे हैं. मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो मैं अटेम्प्ट कर लेना वो क्वेश्चन, हम डिस्कस कर लेंगे फिर. This 10 क्वेश्चंस जितना भी हमने कवर किया है, भागना मत, अटेम्प्ट कर लो. ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा. होमवर्क में फिर काफी कुछ मैं देने वाला हूँ उसके से.
होमवर्क पे लिख देता हूँ, पहले क्वेश्चन अटेंड करो। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 10 क्वेश्चन से लेक्चर नोट्स तुम रेफर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 5 से 6 मिनट से ज्यादा लगेंगे इसमें, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। देखो अभी तो एक क्वेश्चन अटेंड कर लो। सबसे पहले लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ना बैठकर, उसके बाद ये क्वेश्चन अटेंड करना। जितना होमवर्क किया है ऑलमोस्ट 50% बुकलेट दे दिया है मैंने। ये पूरा करने में मुझे नहीं लगता तुम्हें 1 आवर से भी ज्यादा लगेगा यदि तुमने लेक्चर नोट्स 5 घंटे अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो पढ़ना पहले अच्छे से, चैलेंज देना कि हमें क्वेश्चन बनने ही चाहिए पढ़ने के बाद। मतलब ऐसा चैलेंज दोगे ना कि हाँ मुझे इतने अच्छे से पढ़ने की क्वेश्चन मुझे बनाने ही नहीं बनते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम लेक्चर नोट्स को रिफर करो। रिफर ऐसे नहीं जिससे हाँ चलो इसने ये आंसर ये टिक कर दिया। रिफर ऐसे करना है जो हमें नहीं याद आ रहा है ना, तो हम वो वाला टेस्ट पूरा वापस से पढ़ लें, फिर से लिख के देखें। टाइम लगेगा बट वो पहली बार में जितना स्ट्रॉन्गली कर दोगे सही रहेगा। क्लियर? ये 15 मिनट का और बचा है जो मैं नेक्स्ट टाइम ही कंप्लीट करूंगा। ये 10 क्वेश्चन अभी डिस्कस करना है, बचा हुआ होमवर्क में एक्सरसाइज 1 में सिर्फ लास्ट सेक्शन छोड़ा और पार्ट 1 पार्ट 2 एक्सरसाइज 2।
चलो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है, जितना किया है सॉल्व? A5 A5 B5 A5 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 ठीक है। देखो A5 में हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अ ब्राउन कलर गैस इज इवॉल्व्ड। किस केस में ब्राउन कलर गैस इवॉल्व होगा? पहला केस KBr डाइल्यूट H2SO4 है तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ तो नहीं होगा, कंसंट्रेटेड होता तो हो जाता। NH4NO2 NH4NO2 में गैस जो इवॉल्व होगा वो होगा N2, तो ये भी ब्राउन कलर गैस नहीं है। NaNO3 को हीट करने पर 800 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनेगा? पहले बनता है NaNO2 प्लस O2, NaNO2 को फर्दर 800 पे हीट करेंगे तो बनेगा NaNO2 से N2 बनता है, O2 बनता है, Na2O बनता है, तो यहाँ भी ब्राउन कलर गैस नहीं मिल रहा है। अब आते हैं हम AgNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 पर। यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 है प्लस NO3 माइनस, NO3 माइनस प्लस कॉन्क H2SO4 HNO3 बनेगा। HNO3 जो बनेगा वो हीट करने पर ब्राउन कलर गैस देगा, और हीटिंग नहीं दे रखा है ना। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डी, बट इसमें एक इंफॉर्मेशन थोड़ी कम है, हीट करना पड़ेगा, राइट। नाइट्रेट आयन को H2SO4 के साथ ऐड करेंगे, हीट करेंगे तो NO2 बनेगा ब्राउन कलर गैस। बाकी किसी भी ऑप्शन में ब्राउन कलर गैस नहीं बन रहा है। आया समझ में A5? Yes. Is that okay? Yes sir. Yes. नेक्स्ट एनी डाउट जितना सॉल्व किया हो? No sir. कोई डाउट नहीं किसी का भी? चलो इतना कर लेना और ट्राई करना। अभी तो टेस्ट है तुम्हारा, कल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लो पहले जितना कर सकते हो। परसों बैठ के सबसे पहले ये कर लेना, ठीक है? आई एम एंडिंग सेशन नाउ। Bye, sir.